जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये देखो संख्या रेखा है। संख्या रेखा के इस साइड होती है 5, 10, 15, 20, ये प्लस की धनात्मक होती है और इस साइड होती है ऋणात्मक। तो इस संख्या के रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो यहाँ के तापमान लिखना है। देखो 0 से 5 शिमला का क्या हो गया प्लस के 5 और ऊटी 10, 11, 12, 13, 14। तो 10 ऊटी 14 ऊटी का हो गया और 21, 22 बेंगलोर का हो गया। श्रीनगर का -2 और लाहौल स्पीति का -6, 7, 8। ठीक है, पहले इन सबके नाम लिख लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 1 जिसका ए क्वेश्चन है, इस पर सभी अंकित स्थानों के नाम लिखिए। तो लाहौल स्पीति, उसका तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर, उसका तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार यहाँ शिमला का तापमान है, शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर है ऊटी, ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। और फिर है बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तापमान है। उसके बाद उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों के क्या अंतर है। तो बी लिखिए, ये एक क्वेश्चन था। अब इसका बी है तो बेंगलोर तो हो गया सबसे गर्म क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस है और सबसे ठंडा स्थान -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी क्या करना है, हमें ताप बताना है, इसमें अंतर बताना है। तो सबसे ठंडा स्थान हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, क्या है लाहौल स्पीति, है ना। और गर्म स्थान सबसे गर्म स्थान है -22 डिग्री सेल्सियस, क्या है बेंगलोर। ठीक है, अब इसमें हमें अंतर बताना है, तापमानों में अंतर। -22 डिग्री सी माइनस के 8 डिग्री सी। तो माइनस क्या हो गया प्लस, 22 और 8 कितने हो गए 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सी क्वेश्चन है हमारा, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्या करना है, अंतर बताना है ना। तो तापमानों में अंतर, -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस -8 डिग्री सेल्सियस +2 डिग्री सेल्सियस। -8 में से 2 गए 6 डिग्री सेल्सियस और माइनस के 8 ज़्यादा है इसलिए -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया तापमानों में अंतर। अब है नहीं, -8 बड़ा है, ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी।
श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का तापमान, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 8। ठीक है, डी क्वेश्चन है हमारा। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो आप क्या लिख सकते हो? हाँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखो। इसने सवाल में क्या देखे, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। शिमला का क्या है देखो 5 डिग्री और श्रीनगर का -2 डिग्री। तो शिमला और श्रीनगर, इनके शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या है? शिमला का कितना है 5 डिग्री और इनका है शिमला और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 2 गए, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यह तापमान शिमला से कम है। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, कम है। अब हाँ, कम है। अब इसका बी पार्ट और है, देखो सेकंड पार्ट और है। ये पहली लाइन थी, उसका आंसर है। अब अगली लाइन है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो श्रीनगर का तापमान क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस। आ क्या रहा है अपना 3 डिग्री सेल्सियस। तो पहला तो शिमला का पूछा था, अब श्रीनगर का पूछा है, तो हम इसमें कह देंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5 और -10 और 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है? तो जैक द्वारा, दूसरे प्रश्न का हल है, जैक द्वारा क्रमागत 5 क्रमागत चक्रों में प्राप्त अंक है 25, -5, -10, 15 और 10। ठीक है, ये 10, ये 5 चक्र है, चक्कर में उसने अंक प्राप्त किए थे। अब योग करना है, क्या करना है? कुल योग 25 प्लस -5, जो माइनस में होता है उसे आप ब्रैकेट में करना है आपको, -10, फिर कोमा नहीं करेंगे, प्लस करेंगे 15 प्लस 10। अब जो प्लस की संख्या है उसे हम जोड़ लेंगे, तो 25, 15 और 10 क्या हो गए? 25 और 15 हो गए 40, 40 और 10 कितने हो गए? 50। करके बताएं, देखो 25 प्लस 15 प्लस 10, फिर माइनस ये -5 प्लस -10। अब 25, 15 और 10 जोड़े तो 50 आ गए। अब प्लस -5 प्लस -10, माइनस की संख्या जोड़ लो, 10 और 5 15, और 50 में से 15 गए 35। ये आंसर आया। तीसरा क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था? अब ये देखो, सोमवार को तापमान क्या था? सोमवार को तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। क्या था? -5 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार को दो डिग्री सेल्सियस कम हो गया था।
कम हो गया तो मंगलवार का तापमान हो गया -5 और -2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 और 2 7 हो गया, चिन्ह किसका रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बुधवार का तापमान बताना है। बुधवार का तापमान है, उसमें वृद्धि हुई थी कितनी 4 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार का तापमान नहीं, हाँ ये प्लस करना है माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस, तो 7 में से 4 गए माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। ठीक है, 7 में से 4 गए 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा सवाल, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, हमेशा ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि लंबी होती है, जो खड़ी होती है वो रेखा होती है ऊर्ध्वाधर, और जो लेटी भी होती है उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा या क्षैतिज दूरी। तो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको बताया है ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि यहाँ ये पनडुब्बी है, पनडुब्बी और यहाँ हवाई जहाज है। क्या है, हवाई जहाज है। तो पनडुब्बी से हवाई जहाज, यहाँ बीच में है समुद्र तल, ठीक है। जहाँ पनडुब्बी और समुद्र तल से यहाँ तक की दूरी कितनी है, समुद्र तल है उससे हवाई जहाज ऊपर 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है, और पनडुब्बी समुद्र तल से यहाँ तक है 1200 मीटर नीचे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का करना है योग, यानी कि दूरी बतानी है। तो 1200 में 5000 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 6200। तो लिखिए, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर, ऊर्ध्वाधर दूरी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, बराबर 5000 मीटर माइनस के 1200 मीटर, वो नीचे की तरफ है ना इसलिए। तो 5000 माइनस क्या हो गया प्लस 1200 मीटर, तो दूरी हो गई 6200 मीटर। आंसर, ये 4 सवाल आपको करने हैं। धन्यवाद।